वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी खून, ब्लड, और हमारा शरीर, हमारे शरीर में ब्लड निरंतर बहता रहता है। तो यह रक्त किससे बना होता है, इसका क्या काम है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। यह क्या है, निबंध है, और इसको किसने लिखा है, यतीश अग्रवाल जी ने। यह यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। दिव्या अनिल की छोटी बहन जो है वो कुछ दिनों से बहुत अधिक थकान महसूस करती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यानी कि जब ब्लड की कमी होती है तो क्या होता है, थकान महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, पहले से भूख भी कम लगती है, और उस व्यक्ति का चेहरा भी देखने में अजीब सा सफ़ेद सा दिखाई देता है। जैसे चेहरे पर हल्की सी लालामी होती है, वो नहीं होती है, सफ़ेद या पीला सा चेहरा नज़र आता है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। ब्लड टेस्ट के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अनिल यानी कि उस लड़की का जो बड़ा भाई था, उसको अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। इतना सुनते ही अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोला, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। ओके। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, जब कभी किसी का ब्लड टेस्ट होता है तो जो ब्लड टेस्ट लेने वाला है वह थोड़ा सा रक्त एक शीशी में निकाल लेता है और टेस्टिंग के लिए भेज देता है। उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट आती है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी यानी नॉक किया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। जब उसने प्रवेश किया डॉक्टर दीदी के कमरे में तो क्या पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड यानी इस तरीके से ब्लड की स्लाइड जो होती है उससे जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। उसने क्या पूछा डॉक्टर दीदी से कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी। डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि इसको एनीमिया हुआ है। तो उसने पूछा अनिल ने कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी क्या बोली कि अगर तुम्हें यह जानना है कि एनीमिया क्या होता है तो तुम्हें ब्लड के बारे में जानना होगा। अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। ब्लड किस तरीके का दिखाई देता है? लाल द्रव यानी रेड लिक्विड के समान दिखाई देता है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। यानी इसे जब हम इस सूक्ष्मदर्शी के से देखते हैं तो यह भानुमति का पिटारा, क्या कहते हैं, भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा कहते हैं जैसे जिसमें एक छोटी से में बहुत सारी चीज़ें हों, तो उसको कहते हैं भानुमति का पिटारा, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हों। तो जैसे रक्त देखने में तो द्रव के समान दिखाई देता है, मगर उसमें बहुत सारे वो होते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। मोटे तौर पर अगर कहें तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक भाग वह जो तरल है यानी लिक्विड है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। तो जो लिक्विड होता है ब्लड का, उसी में ही छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं यानी सेल्स होते हैं। कुछ
रेड सेल्स होते हैं और कुछ सफ़ेद यानी वाइट सेल्स होते हैं, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। कुछ ऐसे भी ब्लड सेल्स होते हैं जिनका कि कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, बिम्बाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लेटलेट। तो ब्लड मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, एक लिक्विड और दूसरा वह पार्ट जिसमें कि रेड सेल्स, वाइट सेल्स और कोई कुछ ऐसे सेल्स जिनका कि कोई कलर नहीं होता, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट सेल्स। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो जो लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। उसी प्लाज्मा में ही ये तीनों तरीके के जो सेल्स हैं ये तैरते रहते हैं ब्लड में। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। इतना उन्हें बताने के बाद उन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब उन्होंने अनिल को दिखाया कि सूक्ष्मदर्शी से देखो, जो तुम्हें सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं, रेड ब्लड सेल्स। ये देखिए जो पिक्चर दिखाई दे रही है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये जो ब्लड है वो कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। और ये जो दो गोल 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 ऐसे ही दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स। इनको ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। जैसे ही उसने स्लाइड देखी तो वो आश्चर्य से उछल पड़ा कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। मतलब जो रक्त की एक बूंद उन्होंने स्लाइड पे रखी उसमें इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। उसने कहा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल में यानी बीच में दबे हुए। अवतल में यानी कि मतलब बीच में से दबे हुए होते हैं खाली, और चारों ओर से गोल गोल जैसे कि बालूशाही होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। मतलब एक बूंद रक्त भी लिया जाता है जो, उसमें भी इनकी संख्या कितनी होती है, लाखों में होते हैं ये ब्लड सेल्स। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। सोचिए, अगर 1 मिलीमीटर रक्त लेते हैं तो उसमें हमें ये 40 से 55 लाख तक सेल्स मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। इन रेड ब्लड सेल्स के कारण ही हमें ब्लड कैसा नज़र आता है, रेड कलर का। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। यही जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दिन रात शरीर के लिए क्या काम करते हैं, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। रेड सेल्स का क्या काम है कि जब हम सांस लेकर ऑक्सीजन लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाती हैं ये रेड ब्लड सेल्स। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर के हर हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेकर ये श्वसन अंग तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जा सके। तो इनका क्या काम है, ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना और बाकी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके उसे श्वसन अंग तक पहुंचाना, जिससे वह बाहर जा सके। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी लाइफ कितनी होती है, 4 महीने की। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। जब 4 महीने के होते हैं ये, तब फिर ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारे सेल्स नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स क्या होता है, ये रोज बनते रहते हैं सेल्स। तो जो पुराने सेल्स हैं उनकी एज जब ख़त्म होती है 4 महीने की, तो वो सेल्स नष्ट हो जाते हैं और नए सेल्स डेली बनते रहते हैं। तो रोज़ नष्ट होते हैं, रोज़ बनते हैं। अब अनिल ने क्या क्वेश्चन किया कि तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। भाई अगर आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि ये 4 महीने की इनकी उम्र है तो ये ख़त्म हो जाएंगे कुछ ही महीनों में। अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, हर समय शरीर में नए सेल्स बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट हो गए हैं कण उनकी जगह लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है उसमें बहुत से ऐसे कारखाने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड सेल्स बनते हैं। तो जैसे जहाँ पर कोई चीज़ बनती है वहाँ पर कहते हैं ना कि ये कारखाना है इस चीज़ को बनने का, तो ऐसे ही समझ लीजिए शरीर के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स बनने की क्या है? फैक्ट्री है एक तरह से। और ये फैक्ट्री कहाँ पर है? हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में। तो जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। अब अगर फैक्ट्री में रेड ब्लड सेल्स बनने हैं तो उसके लिए कुछ कच्चे माल की जरूरत होगी ना। तो इनका कच्चा माल क्या है? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की इनको जरूरत होती है। जैसे कि किसी, मान लिया आपके यहाँ चूड़ी की फैक्ट्री है, तो चूड़ी की फैक्ट्री में चूड़ी को बनाने के लिए किस कच्चे माल की जरूरत होती है? कच्चे माल की, यानी ग्लास की ज़रूरत होती है, कांच की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की। इनसे ही रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और ये प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन हमें कहाँ से मिलेंगे? शरीर के अंदर किससे पहुँचेंगे प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन? किससे? अपने भोजन से, पौष्टिक आहार से। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो जो हम भोजन खाते हैं इन भोजन से ही हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन। तो भोजन का मतलब यह नहीं है कि अगर आप कुछ भी खाएंगे और उनसे आपकी पूर्ति हो जाएगी। अगर हमें प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या खाना होगा? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, और अगर कोई नॉनवेज है तो वो गोश्त भी खाता है। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि नॉनवेज खाने से ही हमें पौष्टिक आहार मिलेगा। हमें इन तत्वों की पूर्ति हम दूसरी हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा से भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हरी सब्जी, फल, दूध खाना बहुत ज़रूरी है। जो हरी सब्जी, फल, दूध नहीं खाते हैं तो उनके में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, और जब इन रेड ब्लड सेल्स की ही कमी होती है तो शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया का रोग हो जाता है। ओके, तो बच्चों आपने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या समझा? कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है लिक्विड, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जो लिक्विड द्रव्य होता है, और दूसरा भाग होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट कण होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता है। और ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि छोटी छोटी बालूशाही रखी हुई हो। और ये रेड ब्लड सेल्स भी कितनी मात्रा में होते हैं? एक बूंद में लाखों की संख्या में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और अगर 1 मिलीमीटर ब्लड लें तो उसमें 40 से 55 लाख तक ब्लड सेल्स मिलेंगे, रेड ब्लड सेल्स। और ये रेड ब्लड सेल्स का निर्माण किससे होता है? इन ब्लड सेल्स का निर्माण पौष्टिक भोजन यानी प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन से होता है। तो हमें ये अपने भोजन में भरपूर मात्रा में शामिल करना चाहिए। करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं? फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ये क्या है? जंक फूड है। हेल्दी फूड क्या है आपके? हेल्दी फूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूध, ये सभी चीज़ क्या है? हेल्दी चीज़ें हैं। दालें भी खाना ज़रूरी है, दालों से भी हमें प्रोटीन मिलती है। तो आगे से ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे। चलिए अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय।